हेलो एवरीवन, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट चल रहा था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारी 8 क्लासेस हो चुकी है और जितना भी आपको डाटा दिया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है। आज से हमारा क्या स्टार्ट होगा, आगे का पोर्शन। तो आगे हमारा क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हम करके आए थे आपदा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य हो गया आपका, पेंडेमिक कैसे फैलता है, क्यों होता है, इन सब के रीज़न देख के आए थे। ठीक है, आज हमारा क्या होगा कि आपदा प्रबंधन और मीडिया, यानी कि आपदा प्रबंधन में मीडिया का क्या रोल है, हमारा सिर्फ यही है। सबसे देखो, हमारा मीडिया मीडिया क्या होता है, आपका प्रिंट हो गया या आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया या आपका सोशल मीडिया हो गया, ये सब हमें किस चीज़ में भी हेल्प करते हैं, हमारे आपदा प्रबंधन में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन इनका होता है। यह लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे देखो, चेतावनी देते हैं आपदा से पहले, यानी कि प्री डिजास्टर से पहले ही हमें चेतावनी मिलेगी, यानी कि आपदा से पहले ही चेतावनी देंगे मीडिया। जैसे जागरूकता फैलाएंगे, ठीक है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात से बचाव की जानकारी देंगे, अर्ली वार्निंग देंगे, जैसे आपका आईएमडी है या एनडीएमए है। अब तो मुझे इनकी डेफिनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है कि आईएमडी क्या है या एनडीएमए है, क्या चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में हम शायद बार बार में रिपीट कर चुके हैं और अब तो आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे कि ये क्या क्या चीज़ हैं, कब ये आए थे, इनके काम क्या है। तो अर्ली वार्निंग देते हैं हमें कौन, आईएमडी जो आपका मौसम विभाग है, एनडीएमए हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, ये चेतावनी जारी करते हैं। जैसे हमारा शिक्षा और प्रशिक्षण में मॉक ड्रिल हो गया, सुरक्षित व्यवहार हो गया, या डज और डोंट दिस हो गया। डज और डोंट दिस की भी आप ये कर सकते हो या आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, यही चीज़ होती है ना। आप इसको ये कह सकते हो, डू एंड डोंट, ठीक है, यही काम हो गया। इसका एक बारे में बताना, अफवाहों से बचाना, ये कौन काम करता है, ये प्री डिज़ास्टर करता है। प्री डिज़ास्टर से पहले हमारा मीडिया करता है। फिर अगर ड्यूरिंग डिज़ास्टर हो गया तो हमें क्या कहते हैं, बचाव, ठीक है, इनकी जानकारी देते हैं कि भाई प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं या खतरे की स्थिति कौन सी है, ये बताते हैं। हमें हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे जो भी आपके राहत शिविर हो गए या जो आपका सेफ रास्ता हो गया, उसके बारे में हमें ये लोग बताते हैं। हमारा प्रशासन और जनता के बीच में ये क्या काम करता है, एक सेतु का काम करता है मीडिया। जैसे सरकार के निर्देश क्या हो गए, हम लोगों तक पहुंचते हैं। साहस और संयम बनाए रखना, ये चीज़ बताते हैं कि भाई घबराहट फैलाने से कैसे बचाया जा सके। और अगर आप बात करो आपदा के बाद मीडिया की भूमिका क्या होती है, देखो सोशल मीडिया की क्या होती है कि भी मुआवजा कौन कौन सा, किस किस को मुआवजा मिलेगा। मान लो हमारे जैसे बाढ़ आई थी हरियाणा में, तो भाई जितने भी हमारे खेत कृषि फसल खराब हुई थी तो उसका मुआवजा सरकार देती है कि भाई आप लोगों को इतना इतना मुआवजा मिलेगा। आपके मुआवजे के लिए आप ये भाई जो पेपर वर्क होता है ये इस टाइम से इस टाइम तक के बीच में कर सकते हो। सरकारी योजनाएं बताना, सहायता केंद्र प्रोवाइड करना, ये क्या होता है आपदा के बाद। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मीडिया के माध्यम से ही मिलती है। और मीडिया के माध्यम से ही प्रशासन की कमियां सामने आती हैं। जैसे मान लो कहीं पानी भरा हुआ है और वहाँ पे सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो मीडिया ही तो है जो हमारे तक पहुँचाती है कि भाई हम अपनी बात भी तो मीडिया के थ्रू ही पहुँचाते हैं गवर्नमेंट तक कि भाई आप लोग हमारी सुन नहीं रहे हो, ठीक है। जैसे आपका पुनर्निर्माण में सहयोग देते हैं जो भी आपके एनजीओज हैं या कोई भी डोनेशन होगी, सहायता अभियान को बढ़ावा देती है मीडिया। भविष्य की आपदाओं के लिए हमें जागरूक करती है मीडिया। सोशल मीडिया में आप क्या कह दोगे, आपदा सूचना के तेज प्रसार में सहायक होता है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। मिसिंग पर्सनस की जानकारी देते हैं कि भाई हम ये आदमी भी किन का है, कि भाई आदमी यहाँ में फंसा हुआ मिला है, तो आप भी अगर कोई इनको जानता हो, इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो, ये सब चीज़ हमें पता चलती है सोशल मीडिया से। और क्राउड स्काउट हेल्प भी देता है, लेकिन किस चीज़ से बताना है कि अफवाह भी ना फैले। अफवाह भी तो बहुत फैलती है डिजास्टर के टाइम पे, उसको भाई सच्ची सच्ची जितनी अफवाहें हैं उस पे आओ, और ये सिर्फ अफवाह है तो इस चीज़ को डिक्लाइन कर दो। ये चीज़ भी तो हमें कौन बताता है, मीडिया से ही हमें पता चलता है। लेकिन फेक न्यूज़ भी चुनौती बनती है मीडिया में, इस चीज़ को याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आवर न्यूज़ मीडिया, आज के दिन जो हमारी न्यूज़ मीडिया भाई, इसने तो सत्यानाश उठा दिया देश का, ठीक है। जैसे भाई क्या एथिकल रोल होना चाहिए मीडिया का, मीडिया का क्या एथिकल रोल होना चाहिए भाई,
सही और जो सत्यापित सूचना है वही दे लोगों तक, पीड़ितों की गरिमा बनाए रखे। ठीक है, सनसनी अफवाह ना फैलाएं, सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए मीडिया को। तो अगर हम बात करें मीडिया आपदा प्रबंधन में, जैसे सूचना, चेतावनी, जागरूकता, समन्वय की भूमिका निभाता है। फिर बात आ जाए कि ये बताओ कि भी आपदा प्रबंधन में जो ये सामुदायिक भागीदारी है इसका क्या रोल होना चाहिए, जो हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसका हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल होता है। पूरा रोल होता है, पूरा रोल होता है, हम सबको पता है। आप क्या कैसे ये सामुदायिक भागीदारी आपदा प्रबंधन के टाइम पे निभाते हैं, जैसे आपदा से पहले हो गया या दौरान हो गया या बाद में स्थानीय लोग हैं अपनी क्या सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी आगे आके पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आई थी तो हमारे मेवात के मुस्लिम लोगों ने कितनी हेल्प की भाई, बहुत हेल्प की है। इवन हमारे गांव, हरियाणा के हर एक गांव से अनाज गया है, हर चीज़ गई है, उनके जानवरों का चारा भी गया है, लोगों के लिए फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है, उनको हर एक ज़रूरत की चीज़ पहुंचाई है। तो ये क्या होता है, ये कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, अगर हम कह दें कि क्यों ज़रूरी है सामुदायिक भागीदारी डिज़ास्टर के टाइम पे क्यों होती है। सरकार हर जगह तुरंत तो नहीं पहुंच सकती, जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको वो अच्छी तरीके से जानते हैं, समय की भी बचत होती है, जान माल का नुकसान भी कम होता है और इससे जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो भी तो बढ़ती है। अब ये बात कर ले कि ये बताओ कि समुदाय के कौन कौन से, पहले तो आपका रोकथाम ही हो गया, जैसे भाई कहीं बाढ़ आ गई तो लोग, जैसे नहर टूट गई, मान लो कहीं नहर टूट गई तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी में कट्टे की मिट्टी भर भर के उन की जगह रोकने की कोशिश करती है, वो बांध बनाने की कोशिश करती है कि ये पानी आगे ना जा सके। ठीक है, यानी कि जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करते हैं, सुरक्षित निर्माण को बढ़ावा देते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, भवन कोड का पालन करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं, जैसे मॉक ड्रिल में अपनी भागीदारी देते हैं, भाई आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण लेते हैं, फर्स्ट एड और सीआरपी सीखते हैं, आपातकालीन किट अपनी तैयार रखते हैं, जो आपकी चेतावनी संकेत है उनकी पहचान करते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं ये लोग, तुरंत बचाव कार्य करते हैं, घायलों की मदद करते हैं, सुरक्षित स्थान पर ले जाने में उनको प्रशासन व एनडीआरएफ को सूचना देते हैं कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन हो रही है तो आप लोग जल्दी हेल्प के लिए आओ, भीड़ नियंत्रण में सहयोग करते हैं। रिकवरी के लिए जैसे सफाई अभियान हो गया हमारा, या घरों का पुनर्निर्माण हो गया, सामुदायिक सहयोग से पुनर्वास भी तो होता है। आपकी जो मेंटल काउंसलिंग होती है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आजीविका में मदद करते हैं, ये सब चीज़ कौन करती है, हमारी कम्युनिटी करती है। तो आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी का यही तो सब चीज़ है। जैसे ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन की समितियां होगी, आपकी पंचायत राज संस्थाएं स्थानीय स्तर पर राहत शिविर चलाते हैं, एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन हो गए, कौन कौन सा, जैसे आपका रेड क्रॉस हो गया, सेव द चिल्ड्रंस हो गया, कारितास इंडिया हो गया, इस चीज़ को याद रखना, कारितास इंडिया। ठीक है, ये किस में आ जाएगी, कारितास इंडिया आपके एनजीओ टाइप होती है, स्वयंसेवी संगठन है कारितास इंडिया। ठीक है, समुदाय का सहयोग हो गया। जैसे देखो भाई और कौन कौन इसमें शामिल हो जाता है, अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो एक हमारा जो वीडीएमसी हो गया। वीडीएमसी क्या होता है, आपका विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट, यही ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, वीडीएमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडीएमसी। वीडीएमसी दैट मीन विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति होगी। एक आपका क्या होता है, एसएचजीएस हो गया। एसएचजीएस क्या हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया आपका। और आपके जैसे एनजीओज हो गए या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जैसे आपका कारितास इंडिया है, सेव द चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, वुमेन ग्रुप्स भी तो होते हैं, वुमेन ग्रुप्स हो गए। और क्या हो गया आपका, जैसे स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गए, यूथ क्लब हो गए, आपके एनसीसी एनएसएस हो गया। ये सब क्या है, हमारी सामुदायिक भागीदारियाँ हैं। अभी देखो जैसे सामुदायिक भागीदारी में फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाती हूँ क्योंकि ये एग्जांपल्स हमारे आते ही आते हैं एग्जाम्स में, आपके एग्जांपल ही पूछते हैं। तो अभी जैसे है ना, आपका ओडिशा में चक्रवात था, ओडिशा चक्रवात हो गया, इसमें जो आपके सामुदायिक कंट्रीज हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की। और कौन सा हो गया, जैसे केरल में बाढ़ आई थी। केरल में बाढ़ कब आई थी भाई, 2018 में आई थी, बहुत भयंकर बाढ़ थी 2018 की केरल की बाढ़। इसमें स्थानीय युवाओं की भूमिका रही। जैसे आपका ग्राम स्तर पर आपदा मित्र है, आपदा मित्र स्कीम,
ठीक है, किस पर है? ग्राम स्तर पर है। कौन सी है? ग्राम स्तर पर आपदा मित्र। क्या है? आपदा मित्र। कौन सी है? ग्राम स्तर पर आपदा मित्र है। कौन सी है बेटा? आपदा मित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपदा मित्र स्कीम। क्या बोलते हैं? आपदा मित्र स्कीम। नाम ही आपदा मित्र है, कभी इसको डिजास्टर मित्र बोल दो। आपदा मित्र स्कीम ये होगी, काम करती है ये। अगर हम बात करें कि भाई समुदाय क्या होती है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की सबसे पहली इकाई होती है सामुदायिक भागीदारी से जो आपका डिजास्टर रिडक्शन रिस्क है या रिस्क रिडक्शन है ये मजबूत होता है हमारा। संघाई फ्रेमवर्क में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जोरों से करती है। स्थानीय ज्ञान को हम क्या कह देते हैं? प्रभावी आपदा प्रबंधन कह देते हैं। सीधी बात है भाई, आपदा प्रबंधन तभी सफल होगा जब समुदाय सक्रिय होगा, जागरूक होगा और प्रशिक्षित होगा। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से देखना। फिर नेक्स्ट क्या है ये बताओ कि आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? प्रमुख योजनाएं, सबसे पहले तो देखो हमने बात की थी कि जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, इसको हम क्या बोल देते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कब आया था? 2005 में। इसमें यहाँ समझते हैं आपका क्या आया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या लेके आए थे? एनडीआरएफ लेके आए थे, या हम एसडीआरएफ लेके आए थे, डीडीआरएफ लेके आए थे, डीडीआरएफ लेके आए थे। डीडीआरएफ ये क्या है? एनडीआरएफ आपका राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष था। नेशनल डिजास्टर क्या था? आ जाना, मेरे फीवर भी तो हो रहा है, मेरे ही दिमाग से निकल रहा है। अब सॉरी बेटा, एनडीआरएफ था। एनडीआरएफ क्या था? आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स था। जैसे आपका एसडीआरएफ नहीं था। हाँ, एसडीआरएफ भी तो था, स्टेट फोर्स थी जो एसडीआरएफ थी। डीडीआरएफ निकाल दो इसमें से, डीडीआरएफ नहीं था। ठीक है, वो थे आपके एनडीएमएफ, एसडीएमएफ। ठीक है, कौन सी योजना थी? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत हम क्या लेके आए थे? एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी ना। और किस एक्ट के थ्रू हुई थी? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुई थी। ये क्या करते हैं? आपदा के समय तुरंत राहत के लिए होते हैं। जो आपका एनडीआरएफ है ये नेशनल लेवल पे है, और जो आपका एसडीआरएफ है ये आपका स्टेट लेवल पे है, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये तुरंत समय के लिए बनाई गई थी 2005 एक्ट के अंतर्गत। फिर आपका जैसे एनडीएमएफ और एसडीएमएफ है, ये क्या है? आपकी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष। क्या होता है ये? राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष। और ये क्या हो गया आपका? राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष। ठीक है, अब जो ये क्या करती हैं? ये दोनों टीम क्या करती हैं? दीर्घकालीन उपायों हेतु होती है ये, दीर्घकालीन उपायों के लिए। ठीक है, आपदा से पहले जैसे मिटिगेशन, रोकथाम के लिए, रोकथाम और न्यूनीकरण के लिए कौन काम करती है? एनडीएमएफ और आपकी एसडीएमएफ। अब जैसे आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, कौन सा? पीएमएनआरएफ। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। इसको कब स्थापित किया गया था? प्रधानमंत्री राहत कोष को इसको 1948 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1948 में स्थापित। कौन सा हुआ था आपका?
PMNRF हुआ था, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना कब हुई थी, कब स्थापित हुआ था? 1948 में हुआ था, 84 में नहीं, 1948 में हुआ था। और ये किस उसमें काम करता है? जैसे बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया, बड़ी आपदाओं में, बड़ी आपदा कौन कौन सी होगी? जैसे आपका कोविड-19 था, महामारी, दुर्घटना, ये सब चीज आ जाएंगे इसमें। आर्थिक सहायता पहुंचाना। फिर आपका कौन सा आ गया? आपका एक और आया था PMFBY, ये क्या था आपका? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये क्यों आई थी, क्यों लेके आए थे? कहीं बाढ़ आ गई, सूखा हो गया या ओलावृष्टि होगी, चक्रवात से फसल को नुकसान हो गया, उस पर बीमा। ठीक है, किसानों के लिए बहुत जरूरी है कौन सा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर जो आपका था कौन सा, एक और था प्रबंधन। ये आपके सारे क्या हैं, आप क्या चल रहे हैं हमारे, कि कौन कौन सी योजनाएं भारत में हैं पर इससे डिजास्टर मैनेजमेंट की। एक और था आपका कौन सा था? NCRMP। NCRMP क्या था आपका? साइक्लोन का था ये। ठीक है, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम, यानी कि नेशनल साइक्लोन रिडक्शन या रिस्क कह दो, रिस्क न्यूनीकरण परियोजना, जोखिम न्यूनीकरण परियोजना। ये क्या थी आपकी? NCRMP थी। कौन सी थी? NCRMP, यानी कि राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे कोस्टल्स एरिया है हमारे भारत के, जो आपका साउदर्न पोर्शन है भारत का, चक्रवात से नुकसान कम करना, अर्ली वार्निंग देना, शेल्टर्स बनाना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। फिर एक और था आपका कौन सा था, कौन सी योजना आई थी? NERMP। ये क्या था आपका? नेशनल, ये हमारे अर्थक्वेक का था, नेशनल अर्थक्वेक, हिंदी में ही लिख देती हूँ, अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये क्या था आपका? नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, NCRM, अगर इसको इंग्लिश में भी आप लिखना चाहो तो लिख लो। ये क्या था आपका? नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन, भाई स्पेस कम है यहाँ पे, रिस्क लिख लो आप, मैं धीरे धीरे बोल देती हूँ। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट क्या था? नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। और NERMP क्या था? नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कि राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना। इसको हम क्या कह देंगे? ये क्या होता है आपका? राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना। ये क्या काम करती है? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षा करती है, भूकंप रोधी निर्माण पर जोर देती है। और कौन सा था आपका? एक था आपका सुनामी वाला। ठीक है, सुनामी वाला कौन सा था आपका? ITEWC करवा चुकी, ये मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी। सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। इसका कहाँ पर है? बेंगलुरु में प्रणाली। ठीक है, सुनामी आरंभिक चेतावनी प्रणाली, यानी कि इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कंप्लीट कर चुके ना ये हम। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कब स्थापित हुआ था, किसके अंडर ये काम करता है, ये सब कर चुके हैं हम। ठीक है, क्या था ये, किसके अंडर काम करता है आपका? इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर किसके अंडर काम करता है बेटा? INCOIS। इसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सुनामी के समय चेतावनी देता है ये। फिर और कौन सा हमारा परियोजना चली थी? राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम चले थे, राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम।
ठीक है, जैसे भाई बाढ़ को नियंत्रण कैसे करें, तटबंध कैसे बनाए, जल निकासी की कैसे सुधार करें, इसके अंतर्गत कौन कार्य करता है, जो आपका सेंट्रल वाटर सिस्टम हो गया या CWC हो गया, जो राज्य सरकारों द्वारा ये काम किया जाता है। और कौन कौन सी योजना आ रही है हमारे भारत में, जैसे राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन योजना है। कौन सी है? राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन योजना है। ये योजना क्यों करवा रही हूँ, इनमें से ना आपको दे देंगे और ये बता देंगे कि ये बताओ कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट की कौन सी परियोजना है या कौन सी परियोजना नहीं है। तो इन परियोजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कौन सी परियोजना है? राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन योजना होगी। और कौन सी योजना थी आपकी, जैसे कोविड-19 आया तो उस टाइम कौन सी आई थी? राष्ट्रीय महामारी तैयारी योजना। राष्ट्रीय महामारी तैयारी योजना कौन सी थी? राष्ट्रीय महामारी तैयारी योजना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए था। स्वास्थ्य प्लस आपदा प्रबंधन का समन्वय करना था। और कौन सी योजना है? आपदा मित्र योजना। आपको अभी पीछे करवा के आई हूँ मैं आपदा मित्र योजना। ठीक है, आपदा मित्र योजना कौन सी थी आपकी? कम्युनिटी बेस्ड थी, सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन था, स्थानीय स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देना था। और कौन सी थी आपकी परियोजना? राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें जैसे आपके स्कूलों में आपदा सुरक्षा के लिए आपको जैसे NCERT की 8th क्लास में आपके लगाया हुआ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस है। मॉक ड्रिल हो गया, सुरक्षित भवन में जागरूकता फैलाना कि भाई अगर आग लग जाए तो कैसे फायर एग्जिस्ट करेंगे हम, ठीक है, कैसे अपनी सेफ्टी करेंगे, इसके लिए ये योजना बनाई थी। और कौन सी थी? जैसे स्मार्ट सिटीज़ मिशन चलाए हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन चलाए हैं। कौन कौन से चलाए हैं बेटा? स्मार्ट सिटीज मिशन चले हैं। ये स्मार्ट सिटीज मिशन किस पे हैं? आपदा लचीलापन लगा लो, जैसे आपदा लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी, डिजास्टर फ्लेक्सिबिलिटी का है ये। जैसे भाई शहरी बाढ़ होगी, आग हो गया, भूकंप से सुरक्षा होगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना, इस चीज़ पे ये जोर देता है स्मार्ट सिटी में। और जैसे आपका और कौन सी योजना होगी? जल जीवन मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया। और आपका जैसे अमृत योजना होगी। और कौन सी योजना होगी? अमृत योजना होगी। ये सब पानी से थी कि भी आपदा के बाद स्वच्छ पानी और स्वच्छता निश्चित करना हो गया। ठीक है, जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये बताओ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? हम कह देंगे 2005 में लागू हुआ था। NDRF क्या है? हम कह देंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। NDMF किसकी है? रोकथाम के लिए, न्यूनीकरण के लिए, मिटिगेशन के लिए है। SDRF कौन सी जगह के लिए? हम कह देंगे राज्य स्तर पर राहत के लिए है। या जो आपका PMFBY है, कृषि प्लस आपदा के लिए हो गया। या ITEWC है, हम कह देंगे सुनामी चेतावनी के लिए हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी योजनाएं चली हैं हमारी। ठीक है, देखो जैसे आपदा प्रबंधन योजना 2016 संघाई फ्रेमवर्क के अनुरूप राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण, जो हमारा क्या था, अर्ली सुनामी, वो था इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर था। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुए थे। प्रधानमंत्री राहत कोष होगी, राष्ट्रीय आपदा समन कोष, यानी कि जो आपका NDRF है, रिलीफ फंड वाला, रिलीफ फंड ही करता है, रिस्पांस फोर्स। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर रिस्पांस शमन का मतलब क्या होता है? रिस्पांस फोर्स, यानी कि आपका जो फंड से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ठीक है, रिलीफ फंड। NDRF रिस्पांस फोर्स अलग है और NDRF रिस्पांस फंड अलग है, रिलीफ फंड अलग है। ठीक है, NDRF दो हैं, एक तो आपकी कौन सी है? रिस्पांस फोर्स है, जो हमारी फोर्सेस है वो काम करती है, जैसे आपकी CRPF, SSB और ये सब चीज़ है। और एक आपकी NDRF क्या है? रिलीफ फंड वाली है। कौन सी है? रिलीफ फंड। इन चीज़ों को याद रख लेना कि दो फोर्स हैं, तो एग्जाम में दोनों चीज़ देख लेना, दोनों एक साथ नहीं मिलेगी, या तो अलग अलग मिलेगी, या ये आ जाएगा कि एक आपकी रिस्पांस फोर्स होगी, एक रिलीफ फंड होगी, या फिर ऑप्शन दे देगा A और B बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अलग अलग ऐसे आएगी।
और फिर अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आपदा प्रबंधन अधिनियम। अगर हम आपदा प्रबंधन अधिनियम की बात करें तो कब आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 26 दिसंबर 2005 में आया था। कब आया था हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, कब आया था, 26 दिसंबर 2005 में आया था। इसमें हमारा कौन सा था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ था। कब हुआ था, 2005 के अंतर्गत। फिर जो आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन हुआ था, कब हुआ था, 2006 के अंतर्गत हुआ था। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं या नहीं कर चुके, पहले मुझे ये बताओ। हो चुके ना ये भी हमारे। एनडीएमए का गठन कब हुआ था, किसके अंतर्गत हुआ था, या एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था, किसके अंतर्गत हुआ था। अगर नहीं किया तो अब करें। देखो एनडीएमए क्या है आपका, नेशनल, यहाँ पे करवा दूँ आपको मैं, पीछे पेज तो खाली है, पेज पे ही करवा देती हूँ। एनडीएमए क्या था हमारा, आप देखो एनडीएमए, दोबारा कर लो, रिवाइज हो जाएगा। और क्या होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, अगर हम बात करें कि किसके अंतर्गत इसका गठन हुआ था या स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 2005 में और गठन भी 2005 में हुआ था। स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी आपकी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें कि ये बताओ इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, या इसके चेयरपर्सन की बात कर दो आप, चेयरपर्सन कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं हमारे देश के पीएम, जो भी एट प्रेजेंट पीएम होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके उपाध्यक्ष की, किसकी बात करें, उपाध्यक्ष की, यानी कि आपके किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, वो पीएम द्वारा नियुक्त होते हैं इसके उपाध्यक्ष, पीएम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं इसके उपाध्यक्ष। अगर हम इसके अन्य सदस्यों की बात करें, अन्य सदस्य कितने होते हैं इसमें, अन्य सदस्य होते हैं मैक्सिमम 8 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, मैक्सिमम 8 होते हैं। मैक्सिमम 8 में आपके कौन कौन शामिल होते हैं, मैक्सिमम 8 में आपके जैसे साइंटिस्ट आगे, विशेषज्ञ आगे, ठीक है, आपके अनुभवी व्यक्ति आगे, ये आते हैं इसमें। ठीक है, मैक्सिमम 8 में अनुभवी व्यक्ति। तो आप देखो कितने हो गए, 8 तो ये हो गए, एक ही हो गए, एक ही हो गए, टोटल कितने हो गए, 10 सदस्य हो गए। चेयरपर्सन हो गया एक भारत का पीएम, और उपाध्यक्ष या सदस्य की हम बात करें, उपाध्यक्ष कौन हो गया, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। और अन्य सदस्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ है, हम कह देंगे न्यू दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली है। इसका उद्देश्य क्या होता है, एनडीएमए का, इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है बेटा, देश में जितनी भी हमारी आपदाओं से होने वाली हानि है उसको कम करना और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाना। ठीक है, अगर हम इस पे और भी बात करें तो इसके मुख्य कार्य क्या है, शायद ना मुख्य कार्य तो मैं आपको बता दूं, आपको आ ही जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की नीति बनाना, नेशनल प्लान्स को मंजूरी देना, जो भी हमारे प्रबंधन की योजना बनती है उनको मंजूरी देना, स्टेट्स की जितनी गवर्नमेंट है उनको दिशा निर्देश करना, आपदा की रोकथाम और प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाना, एनडीआरएफ की निगरानी और दिशा निर्देशन करना, मॉक ड्रिल और ट्रेनिंग को बढ़ाना देना। अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमारा कौन करता है, या तो WHO करता है, या हमारा जो UNDRR डिपार्टमेंट है ये करता है। ठीक है, किस किस से ये हमें बचाता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, सुनामी, औद्योगिक रासायनिक दुर्घटनाएं होंगे, हमारी महामारी होगी। अगर हम बात करें, अब कुछ पॉइंट्स लिख लेना कि एनडीएमए जो है हमारा, क्या जो हमारा ये एनडीएमए है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। एनडीएमए, इससे जुड़ी अन्य संस्थान, इससे जुड़ी अन्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं, अन्य संस्थाएं इससे जुड़ी हुई, इससे जुड़ी हुई अन्य संस्थाओं में जैसे हम बात कर देंगे NEC की। ठीक है, ये क्या होती है, NEC कार्यकारी समिति होती है।
ठीक है, जो आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, एनडीआरएफ होगी, जो आपकी रिस्पांस फोर्स है, बचाव और राहत कार्य करती है, जैसे आपकी एनआईडीएम होगी, जो आपका इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रशिक्षण और शोध पे काम करता है। एसडीएमए हो गया, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, जो आपके राज्य स्तर पर काम करता है। और डीडीएमए हो गया, जो आपके जिला स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एनडीएमए का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हम कह देंगे पीएम होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये आया था। इसकी भूमिका क्या होती है? नीति निर्माण और निर्देशन करना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब हमारा सेकंड क्या था गठन में, और क्या था हमारा कि एनडीआरएफ गठन 2006 में हुआ था। एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ दो फॉर्म है इसकी, एक तो आपका रिलीफ फंड वाला और एक आपका रिस्पांस फोर्स वाला। तो ये कौन सा है आपका एनडीआरएफ का गठन जो 2006 में हुआ था? ये आपका रिस्पांस फोर्स वाला है। अगर हम इसकी भी बात करें तो चलो इसकी भी हम बात ही कर लेते हैं। अभी किसकी बात करते हैं? अब हम किसकी बात करें? हम करते हैं एनडीआरएफ। क्या है ये? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कब हुआ था? यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। बात आ जाए कि ये बताओ कि भाई ये भी किस एक्ट के अंतर्गत आया था? किस एक्ट के अंतर्गत आया था? हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत आया था ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? हम कह देंगे इसकी स्थापना हुई थी भाई 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? कि भाई आपदा के समय बहुत जल्दी खोज करना, जिसको हम त्वरित खोज बोल देते हैं, बचाव और राहत कार्य करना। किस टाइम पे? जैसे आपकी आपदाएं आ जाए, कौन कौन से, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, आपकी चक्रवात हो गया, या कहीं आग लग गई है, कहीं भूसंखलन हो गया, या कहीं आपकी औद्योगिक दुर्घटना हो गई है, इन सब पे ये काम करता है। अगर बात आ जाए कि ये कह दे कि ये बताओ एनडीआरएफ किसके अधीन है, किसके अधीन कार्य करता है ये? हम कह देंगे कि किसके अधीन कार्य करता है? हमारा जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है ये? गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि इसके प्रमुख कौन होते हैं? एनडीआरएफ के प्रमुख होते हैं आपके महानिदेशक। महानिदेशक किसके? एनडीआरएफ के। ठीक है, फिर आ जाए कि भाई इसमें टोटल कितनी बटालियन है, कितनी बटालियन काम करती है। इसकी संरचना की बात आ जाए तो हम कह देंगे इसमें कुल कितनी बटालियन है? इसमें 12 बटालियन है हमारी। कितनी बटालियन है? 12 बटालियन है। जैसे जिनको हम अर्धसैनिक बलों से की जाती है। बटालियन कौन सी होती है? इनमें अर्धसैनिक बल होते हैं। जैसे आपके कौन से होते हैं अर्धसैनिक बल? जैसे आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ हो गया, आपका सीआरपीएफ हो गया, और आपका सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया। ठीक है, और आपकी जैसे स्थानीय पुलिस होगी, और भी सारी चीज़ आ जाती हैं इसके अंतर्गत। इनका क्या काम होता है भाई? जैसे भाई प्रमुख कार्य वही कि भाई जहाँ कहीं बाढ़ आ रही है तो उन चीज़ों को बचाना, उनके लिए काम करना। ठीक है, जैसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, रिलीफ ऑपरेशंस चलाना, घायलों को फर्स्ट एड देना, और एवोकेशन यानी उनकी निकासी की सुविधा करना। और जैसे आपका आ गया सीबीआरएन समुदाय होते हैं, जो आपके सीबीआरएन समुदाय सीबीआरएन आपदाएं। सीबीआरएन क्या होता है बेटा? जैसे आपका मान लो सी से क्या बनता है? केमिकल। बी से क्या बनता है? बायोलॉजिकल। आर से क्या बनता है आपका? रेडियोलॉजिकल। और एन क्या हो गया आपका? न्यूक्लियर। इन आपदाओं पे भी कौन काम करता है? आपका एनडीआरएफ करता है। ठीक है, आपके मॉक ड्रिल की प्रशिक्षण देता है, सामुदायिक जागरूकता का कार्यक्रम
करता है। आज तो मेरे हेडेक हो रहा है, तबीयत खराब है। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये कह देगा कि विश्व का पहला कानूनी रूप से गठित विशेष आपदा बल कौन सा है, आपका एनडीआरएफ है। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा पहला कानूनी रूप से गठित विशेष आपदा बल है। कौन सा, आपका एनडीआरएफ, जो आधुनिक उपकरण और से भी इनको आधुनिक उपकरण भी दिए गए हैं और विशेष इनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। और ये 24/7 आपके तैनाती होती है इनकी, हर टाइम ये तैयार होते हैं 24/7। ठीक है, अगर हम इसके बात करें कि एनडीआरएफ का मोटो क्या है, ठीक है, यानी कि जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र सर्वत्र। ठीक है, ये क्या है, इनका मोटो है। कौन सा है एनडीआरएफ का मोटो या आदर्श वाक्य, जिसको हम बोलते हैं आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये बताओ कि भाई एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था, हम कह देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत हुआ था, बट इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मंत्रालय कौन सा है, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके प्रमुख कौन होते हैं, आपके डीजी होते हैं जो एनडीआरएफ के होते हैं। कार्य क्या होता है, आपदा में बचाव का कार्य करता है। इनका मोटो क्या है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र होता है। जैसे आपकी फिर आगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 थी। इससे नेक्स्ट का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में ही करेंगे ताकि एक बार में डिटेल में करके छोड़ दें। ठीक है, इससे नेक्स्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं। तो चलो मिलते हैं अब हम कल। तो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना भाई। थैंक यू।